हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूनिट 8 द लिटिल बुली। बुली का मतलब है सताना। जैसे बच्चे होता है ना, सताते बहुत, वो होता है, ठीक है, लिटिल बुली। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीसेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? क्या आप ऐसे बच्चों को देखा है कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को सताता है, टीसेस करता है, चिढ़ाता है और धक्का मारता है? पुशेस यानी धक्का मारना, टीसेस मतलब सताना, चिढ़ाना, है ना, चिढ़ाते हैं ना। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा है। व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हैरी अ लिटिल बॉय ट्रैवल्स अदर चिल्ड्रेन। तो चलो देखते स्टोरी में, है ना, कि हैरी नाम का जो लड़का है उसके साथ क्या हुआ और बाकी सब बच्चे उसके साथ कैसे ट्रैवल किया है, ओके, और किस नज़र से देखते थे, ओके। तो चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हैरी। एक बात की समय था, बहुत लंबा समय था, मतलब लंबा भी नहीं था, नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं था। तो यहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम क्या था? हरी, ठीक है। एक स्मॉल बॉय था, छोटा सा बॉय था जिसका नाम था हरी। Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. तो उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो काफ़ी बड़ा नहीं था, पर वो स्ट्रॉन्ग था और उसको बहुत ही ज़्यादा क्या पसंद था? टीज़ करना सभी बच्चों को। और जो उसके साथ स्कूल में आता है ना, उसके साथ में आता है स्कूल में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स आते थे, उसको भी वो सता था, मतलब टीज़ करना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। What he loved to do most was to pinch. उसको सबसे ज़्यादा पसंद था क्या? पिंच करना, नहीं चुटी काटना। देखो चुटिया काटना, देखो पिक्चर में दिखा गया है, चुटिया काटते हैं ना, चुटी ऐसे चोटियाँ काटते हैं ना, दर्द होता है, वो पिंच करना। He could make a big bruise appear in half a second. bruise का मतलब है जब मतलब इंजर हो जाता है ना बॉडी में, ज़्यादा थोड़ा सा गहरा चोट आ जाता है, वैसे मतलब कुछ ही सेकंड में वो ऐसा पिंच करता था कि कुछ ही सेकंड में वो जगह जो है स्किन का जो ऊपर का हिस्सा है वो उठ के आ जाता था, है ना, ऐसा वो पिंच करता था सभी बच्चों को। Another trick he played was pricking people with a pin. तो वो कभी कभी क्या खेलते खेलते क्या करता था? पिन भी चुभाता था, यानी नोकीला कोई चीज़ होता है ना जिसको चुभाने से लगता है, दर्द होता है, ऐसे वो पिन चुभाता था सभी बच्चों को। सो यू कैन केसेस हाउ ऑल द चिल्ड्रेन हेटेड हिम। तो सोचो सभी बच्चों और भी जो बच्चे थे, है ना, सभी बच्चों कैसे उसको देखते थे, कैसे हेट करते थे, नफरत करते थे। They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. मतलब वो एकदम बहुत ही आसानी से पीछे बैठ के पिंच करने का ट्राई करता था, कोशिश करता था, है ना, सबको पिंच करता था एकदम बहुत ही अच्छे से। पर ये तो अच्छा नहीं है ना, ऑलवेज हमेशा से सबको पिंच करता था और ऐसे चोट पहुंचाता, बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द होता था, ऐसे पिंच करता था। They did not like telling their teacher because that was telling tales. पर वो क्या, वो जो जब पिंच करता था तो वो जो बाकी बच्चों को पिंच करता था तो वो लोग टीचर को भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि टीचर क्या कहते थे कि तुम लोग बहाने बना रहे हो, है ना, इसीलिए टीचर को भी नहीं कह पाता था। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. तो एक दिन क्या हुआ, पूरा क्लास होल डे, पूरे दिन के लिए पिकनिक जाने का डिसाइड किया कि सी साइड में समुद्र के बीचों बीच हम लोग पिकनिक करेंगे, तो ऐसे डिसाइड हुआ, ठीक है। और सभी बच्चों क्या था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश थे, ओके। नेक्स्ट पेज में है, ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रेन वेयर विल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो उस दिन क्या था, सूरज एकदम बहुत ही ब्राइटनेस कर रहा था, एकदम चमकाता था, है ना, चमका रहे थे और सभी बच्चे एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, खुश थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन। सब बहुत ही ज़्यादा भीड़, एकदम आवाज़ करके एकदम भीड़ से सब इकट्ठा ट्रेन में बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सीट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच। पर कोई भी मतलब हरी के साथ नहीं बैठा था, नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि वो तो हमेशा ही क्या करता था, पिंच करता था, इसीलिए कोई भी उसके साथ नहीं बैठा था।
देखो वो अकेले बैठा है, पिक्चर में दिखाया गया है। सभी बच्चे साथ में एकदम भीड़ में इकट्ठे होकर बैठ गए, पर हरी के साथ कोई भी नहीं बैठा था, वो अकेला था। ओके, उसके साथ कोई भी नहीं बैठना चाहता है। When they arrived at the seaside, फिर क्या हुआ, वो लोग सब समुद्र के किनारों में पहुंच गए और आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रेन विद द साउट ऑफ जॉय, एकदम इंजॉय के साथ चिल्ला के एकदम जंप होके ट्रेन में से मतलब कूदे, ठीक है, कूद गए जब वो लोग समुद्र के किनारे में पहुंच गए। ठीक है, फिर वो लोग क्या क्या सभी बच्चे एकदम जंप करके नीचे कूदे एकदम इंजॉय के साथ। डाउन टू द सेंस दे रेस्ड एंड हैंड इन हैंड बट नोबडी टुक हैरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम। फिर वो लोग सब क्या कर रहे थे, बीचों बीच खेल रहे थे, हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ के खेल रहे थे, पर कोई भी हरी के हाथ नहीं पकड़े थे। है, हरी के साथ कोई भी नहीं खेल रहे थे, कोई भी उसके पास भी नहीं जा रहा था। ठीक है, हरी बिल्कुल अकेला था। हरी वॉज एंग्री, हरी बहुत ही गुस्सा आ गया था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन हिमसेल्फ। फिर वो क्या किया, हरी एक कॉर्नर पे जाके बैठ गया। ठीक है, जो रॉकी पूल होता है ना, रॉकी होता है, पत्थर होता है, उस वहाँ पे जाके वो बैठ गया अकेले। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। फिर उसने क्या किया, अपना लंच निकाला, बाहर निकाला। इट वॉज अ गुड लंच, वो काफ़ी अच्छा लंच था। देयर वेयर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। तो उसमें क्या था, 2 हार्ड बॉयल एग्स था। ओके, मतलब वहाँ पे 2 बॉयल एग्स था, हार्ड बॉयल एग्स था, 6 सैंडविचेस था जैम लगा के, फिर 3 पीसेस ब्रेड एंड बटर था, एक जिंजर केक था और एक चॉकलेट का बार था। ही वुड eat it all by himself. He would not offer anything to anyone. फिर वो अकेले खाने लगा, है ना, खुद, वो किसी को ऑफर भी नहीं किया था, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था। just as he was beginning on the eggs, मतलब एग्स को खाने के लिए जा रहा था, एकदम शुरू करने वाला था, स्टार्ट कर रहा था। ही heard a horse वॉइस नियर हिम, तो उसको एक आवाज़ सुनाई दिया, एकदम काफ़ी डरावनी सी आवाज़ सुनाई दिया, गुड मॉर्निंग ऐसे। आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हैरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। हरी तो एकदम घबरा गए एकदम कि क्या हुआ, तो वो इधर उधर देखने लगा आजू बाजू। ठीक है, कि कहाँ से ये आवाज़ आया एकदम। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, वो क्या देखा, हरी ने देखा अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, के एक मॉन्स्टर क्रैब बड़ा सा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कि उसके बाजू में आजू बाजू घूम रहा है, मतलब चल रहा है। हिज आइज वेयर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक मोस्ट क्विक, तो उसका जो आइज था एकदम देखो किनारे किनारे में था, उसका आइज एकदम काफ़ी बड़ा सा था, एकदम डरावनी था। ओके, शॉर्ट था, छोटा सा था, पर वो किनारे किनारे में था। ही held out his front claws to Harry, तो वो मतलब हरी क्या किया, उसके जो क्लॉ है, हैंड के क्लॉ है, उसको वो मतलब पकड़ने गया, इसे टच करने गया, तो हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक, वो हरी शेक करने लगा क्रैब के हैंड को, टच करने गया तो क्रैब्स क्लॉ, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंचर्स एंड निप्ड, वो क्रैब ने क्या किया, उसको हाथ का इसे पकड़ लिया, पिंच, तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आया, मतलब चोट लगा, चोट पहुंच गया। जैसे वो अपने दूसरे बच्चों को पिंच करता था तो कैसे चोट लगता था, वैसे हरी को चोट आ गया ना, चोट लगा, काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ हरी को। हिज हैंड सो हार्ड, एकदम बहुत ही हार्ड था उसका हैंड, क्रैब के जो हैंड था, है ना। और लिटिल बॉय येल, उसको येल मतलब कहीं चोट पहुँचना, चिल्लाना, तो वो चिल्लाने लगा। ठीक है, हरी को चोट आया, दर्द हुआ, दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगा। हाँ, हियर इज़ माई गुड कजिन्स सेड द क्रैब प्लेजेंटली, फिर क्रैब ने क्या कहा, ये मेरा अच्छा भाई है ना, गुड कजिन है। एंड टू हैरीज हॉरर, तो हरी एकदम डर गए। ही सॉ अ लार्ज
सैंडी लॉबस्टर कोलिंग हेविली आउट ऑफ द पूल। फिर उसने क्या देखा, और भी एक लार्ज बड़ा सा लॉबस्टर है जो सैंडी में रेती में घूम रहा था ना, क्रोलिंग करके आ रहा था उसके पास, पूल के बाहर आ गया था। बिफोर द लिटिल बॉय could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain। फिर उसने भी क्या किया, हरी को पिंच करने लगा उसकी क्लॉ से, और हरी दर्द होने लगा और हरी चिल्लाया जोर जोर से। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज। फिर वो एकदम सरप्राइज हो गया, क्या देखा, फॉर आउट केम, और भी ज़्यादा बाहर आने लगा क्या, सैंडी कलर shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching। मतलब फिर और भी ज़्यादा बाहर आने लगा सैंडी से क्या, मोर क्रैब्स, प्रॉन्स, और भी ज़्यादा मतलब बड़े लार्ज लॉबस्टर और भी ज़्यादा क्रिएचर्स काफ़ी बाहर आने लगा, एकदम आजू बाजू घूम रहा था और हरी को पिंच करने लगा, है ना, और उसको दर्द होने लगा। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज होके क्रिएचर्स, सभी क्रिएचर्स बोलने लगा, क्या, क्यों, ये तुम्हें पसंद नहीं आया, वाई, क्यों, वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैम्पियन पिंचर एंड पिकर यू सेल्फ, कम जॉइन इन द फन। क्यों, हमें तो बताया गया था, हमें तो पता है कि तुम्हें तो ये सब पसंद है, तुम तो ये चैम्पियन हो पिंच और पिकर करने में, है ना, अपने माहिर हो, आ जाओ हमारे साथ, है ना, और मज़ा करो, है ना, एंजॉय करो हमारे साथ आके, है ना, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा, है ना। हैरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी एकदम फीट पकड़ के क्या क्या चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच है वो रोल होके गिर गया पूल में। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगैन टू फीस्ट एंड ईगरली। फिर वो क्रैब्स और बाकी सब जो लॉबस्टर था उन लोगों ने देखा, उसका लंच गिर गया, रोल हो गया, और दौड़ के वो खाने लग गया, ओके, दौड़ने लगा। हैरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन, हैरी ने देखा कि वो लोग सब भूल गए इस टाइम, उसने क्या किया, हिम फॉर अ टाइम, इस टाइम, एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स। फिर वो एकदम दौड़ के भाग के वापस आ गया। दे ओनली डिड टू मी वाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन, ही थॉट। फिर उसने सोचा, उसको ऐसे बुरा लगा, फील हुआ कि वो लोग कैसे मुझे पिंच करता था जैसे मैं दूसरे बच्चों को पिंच करता था, है ना। हरी कैसे दूसरे बच्चों को पिंच, मतलब नोकीला चीज़ पिन घुसाता था, चुटिया काटते थे, और कैसे दर्द होता था, तो वैसे ही हरी को भी ऐसे महसूस हुआ, सोचने लगा कि आज उसको भी जब लॉबस्टर क्रैब ने उसको पिंच किया तो ऐसे दर्द होने लगा। बट हाउ इट हर्ट, कैसे दर्द होता है, एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, मैं किस तरह से अभी क्रैब्स और लॉबस्टर को हेट करने लगा, इसी तरह दूसरे बच्चों भी उसको इसीलिए मतलब हेट करता था ना, नफरत करता था। तो अब हरी को महसूस हुआ, आई सपोज द अदर चिल्ड्रेन हेट मी टू, वेल, मुझे अब महसूस हुआ कि कैसे मुझे सभी बच्चे हेट करते हैं ना, मैं भी उसके साथ, उन लोगों के साथ ऐसे ही करता था, इसीलिए वो लोग बाकी बच्चे उसको हेट करता था, हैरी को, है ना। वेल आई जॉली वेल सैड नॉट, मतलब इसको फुल फॉर्म आएगा शुड नॉट पिंच और प्रिक एनी मोर। फिर अब मैं अभी कभी भी ऐसे नहीं करूँगा, है ना, पिंच भी नहीं करूँगा, प्रिक भी नहीं करूँगा किसी को भी, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है, स्टोरी है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाकी का जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। आई होप को आपके ये वीडियो हेल्पफुल लगे, स्टोरी आपको समझ में आ गया है। तो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू सो मच।